सुनो, मेरा भाई थोड़ा लेट आएगा तो उसका इंतजार करना, सो मत जाना। पर दीदी रात के 11 बज गए, मुझे भूख लगी है। भूख लगी है? आपको आपकी मम्मी ने सिखा के नहीं भेजा है क्या कि नई नवेली दुल्हन पति के खाना खाने के बाद ही खाना खा सकती है? पर दीदी वो पता नहीं कब तक के आएंगे, तब तक कि मैं भूखी रहूंगी क्या? हाँ तो रहना ही पड़ेगा। जब हमारी शादी हुई थी ना तो हम भी ऐसे ही भूखे रहते थे। ठीक है दीदी, तब तक के मैं आराम कर लेती, तब तक के वो नहीं आते। आराम नहीं करना है, मेरे भाई का इंतजार करना है जब तक वो नहीं आ जाता। जी दीदी। पता नहीं क्या रिवाज है ये, पता नहीं कब आएंगे वो। एक तो भूख लगी है, ऊपर से नींद भी इतनी आ रही है। क्या शादी के बाद भूखे प्यासे भी रहना पड़ता है? ये कैसा जुर्म है बहुओं पर? ऐसे रीति रिवाज के चक्कर में न जाने कितनी रात बहुएं भूखे पेट सो जाती हैं। सुनो, मेरा भाई थोड़ा लेट आएगा। अरे कोई भी अपनी बीवी को खुश तो रख सकता है, पर उसको चुप नहीं रख सकता। अरे कोई। सुनो। हाँ बोलो। मुझे 3000 रुपए दे दो, जब तुम्हारी तनख्वाह आएगी तो मैं वापस कर दूंगी। बात कुछ समझ न आई, कमी का हमने पाई। सुनो। हाँ बोलो। सुनो, जब से तुमने इस घर में कदम रखे है ना, तब से हमारे घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। मम्मी तुमसे जब भी कुछ बोलती है तुम उसका पलट के जवाब देती हो, एक बात भी सहन नहीं करती हो। एक बात का ध्यान रखना, ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है, ये मेरी माँ का घर है, और जो माँ बोलेंगी वो तुम्हें सहन करना पड़ेगा, समझी? और हाँ, तुम्हारी इस घर में तानाशाही नहीं चलने वाली। अगर तुमको इस घर से कुछ ज्यादा प्रॉब्लम हो ना, तो अपने बोरिया बिस्तर उठाओ और दफा हो जाओ। जब आपकी और मेरी लड़ाई होती है ना, तब आपकी माँ हमेशा बीच में आ जाती है और वो हमेशा आपकी साइड लेती हैं, और आप गुस्से में ये तक बोल देते हो कि तू अपनी मायके चली जा। जब हम लड़कियां अपने मायके चली जाती है ना, तो हमारे भैया भाभी हमें बहुत सुनाते हैं कि तुम्हारी ही गलती होगी, और हमारे पापा बोलते हैं कि बेटा मैनेज करना सीखो, और कब तक आप अपने मायके में रहोगी। और माँ बोलती है कि बेटा आपका घर ये नहीं है, आपका घर वो है। और आप लोग भी बोल देते हो कि अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और दफा हो जाओ। तो आप ही बताओ, हम लड़कियों का असली घर कौन सा है? क्या हम लड़कियां पैदा होने के बाद सच में बोझ बन जाती हैं? एक कमेंट करके जरूर बताओ। जेठानी जी, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, क्या मैं कुछ देर आपके रूम में बैठ सकती हूँ? अरे हाँ, इसमें पूछने की क्या बात है, आओ। क्या हुआ देवरानी जी, रो क्यों रही हो? जब से इस घर में आई हूँ तब से सिर्फ आंसू ही आंसू मिले जा रहे हैं। इन सब का दुख नहीं है मुझे, मैं सब कुछ सह लेती, लेकिन आज ननन जी ने तो हद ही कर दी। अब क्या किया उन्होंने? मेरी माँ ने मुझे एक चैन दिया था और कहा था कि इसे हमेशा गले में डाल के रखना, लेकिन आज ननन जी ने तो उसे भी ले लिया। ननद जी ने सिर्फ तुम्हारा चैन लिया है, माँ तो तुम्हारे पास ही है ना। अगर माँ जी मांगती तो मैं उन्हें सब कुछ दे देती, लेकिन वो मेरे माँ की निशानी है। देवरानी जी तुम रो मत, सब सही हो जाएगा, थोड़ा वक्त दो। अब तुम दोनों बहुएं घर की चुगली ही करती रहोगी या घर का काम वाम करोगी? जी माँ जी, मैंने आधा काम कर लिया है, वो बस कपड़ा ही धोना बाकी है, मैं जाके धो देती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। बहू, मैं अपनी बहन के घर जा रही हूँ बेटा, तुम्हारे पास कोई अच्छी साड़ी हो तो निकाल दो, मैं वही पहनकर चली जाऊंगी। जी माँ जी, अभी लाई। मेरे पास तो सारी पहनी हुई साड़ी है, मैं माँ जी को अपनी पहनी हुई साड़ी नहीं दे सकती। एक काम करती हूँ, मायके से जो साड़ी मुझे मिला है ना, वो दे देती हूँ। माँ जी ये लीजिए साड़ी। लेकिन बहू, ये तो नई साड़ी लग रही है बेटा। हाँ माँ जी, आप अपनी बहन के घर पे जा रही हैं, तो मैं आपको पुरानी साड़ी थोड़ी दूंगी। धीरे धीरे रंग सजा के तूने कर दिए उनको। बेटा, तेरी भाभी मुझे घर से निकालने, इस उम्र में मैं कहाँ जाऊँ? क्या माँ, भाभी की इतनी हिम्मत? रुको मैं अभी आती हूँ आपके पास। मम्मी कहाँ है भाभी? भाभी, भाभी। अरे दीदी आप बैठो ना। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को उनके घर से और उन्हीं के बेटे से दूर करने की? और आपने ये सोच भी कैसे लिया कि वो इस उम्र में कहीं और रहेगी? जैसे आपने अपनी सास को अलग किया, वैसे ही मैं मम्मी जी को अलग कर रही हूँ। वो तो मेरी सास बुरी थी जिन्हें मैंने अलग किया, पर हाँ मेरी माँ बुरी नहीं है। छी, कितनी बदतमीज हो। हंसी आ रही है आपको मेरी बातों पे? हंसी तो मुझे आप जैसी बहुओं और बेटियों पे आती है। अपनी सास से अलग रहने वाली बहू भी अक्सर मायके में आके कहती है वो तो मेरी सास बुरी थी इसलिए मैं अलग हो गई, बस मेरी माँ अच्छी है, वो तो भाभी को सेवा करनी नहीं आती। बेटा, तेरी भाभी ने मुझे घर से नहीं निकाला है। मतलब?
बेटा इतनी सुबह सुबह रसोई में कौन है? बहू। जी माँ जी। तुझे नींद नहीं आई? क्यों उठ जाती है सुबह सुबह? अपनी भी नींद खराब करती है, हम सबकी भी नींद खराब करती है। वो दीदी को कॉलेज जाना है ना, तो उनके लिए खाना बना रही हूँ। सुबह 6 बजे उठने की क्या जरूरत है? तू 8 बजे भी उठ के उसके लिए खाना बना सकती है। माँ जी, दीदी के लिए लंच, दीदी बोलती है लंच में मैं घर का ही खाना खाऊंगी, इसलिए मैं उनके लिए खाना बना रही हूँ। इसके बाप ने घर का लंच का खाना खाया है जो ये खाएगी? बड़ी महारानी बन रही है, अभी बताती हूँ इसे। रहने दो माँ जी, आप दीदी को कुछ मत बोलो, वो बुरा मान जाएंगी। अगर बुरा मानेगी ना तो 2 थप्पड़ मारकर सीधा कर दूंगी इसे। तू रुक जा बहू, मैं अभी इसे सीधा करती हूँ। और तू क्यों डर रही है? तुझे डरा कर रखती है क्या ये? नहीं माँ जी। अगर कुछ बोलेगी तो मुझे बताना, उससे डरने की जरूरत नहीं है तुझे। ननद है वो तेरी। जी माँ जी। बहू तू जाके रेस्ट कर, इसके लिए टिफिन मैं बना दूंगी, जा।